नमस्कार। आज हम देखेंगे केवीशा मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के विजन केयर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जो कि आज हमें जूम मीटिंग के माध्यम से डॉक्टर कैलाश दीवान से हमें पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं विजन केयर प्रोडक्ट की। विजन केयर ये जो प्रोडक्ट है ये आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों के बहुत सारे प्रॉब्लम ये दूर करता है। विजन केयर प्रोडक्ट आंखों के कौन से प्रॉब्लम दूर करता है, यहाँ पे आज हम जानेंगे। Today we are talking about vision care. विजन मीन्स देखना, और जब हम विजन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आंखों की। जब हम आंखों की बात करते हैं तो आंखों के वैसे कई तरीके के प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलते हैं, बट आंखों का मतलब ये सिर्फ दो बॉल्स नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि साहब हमारा कोई प्रोडक्ट है जो आंखों पे बड़ा अच्छा काम करता है, आज की ट्रेनिंग के बाद आप लोग उस व्यक्ति से ये पूछेंगे कि आंखें अपने आप में पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। आंखें कोई एक बॉल नहीं है। उन आंखों में कितनी सारी चीजें हैं, उसमें से आपका प्रोडक्ट किस पे काम करता है। कॉर्निया पे काम करता है कि रेटिना पे काम करता है, कंजक्टिवा पे काम करता है, स्क्लेरा पे काम करता है, एक्वस ह्यूमरस पे काम करता है, या ब्लाइंड पॉइंट पे काम करता है, या ऑप्टिक नर्व पे काम करता है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको आंखों के बारे में डिजाइन करना है तो कोई एक चीज जो है वो पूरी आंखों को एड्रेस नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो स्क्लेरा पे काम करेगी, कुछ प्यूपिल पे काम करेगी, कुछ लेंस पे काम करेगी, कुछ ऑप्टिक नर्व को ठीक रखेगी। तो देयर आर डिफरेंट हर्ब्स जो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं आईज के, उसके ऊपर काम करती है। तो आज के सेशन के बाद आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि आंखों की बीमारी को आप समझना शुरू कर देंगे कि आंखों की एग्जैक्टली बीमारी क्या होती है। रिवर्सेबल बीमारी होती है या इरिवर्सेबल बीमारी होती है। आंखों का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे ठीक किया जा सकता है, और आंखों का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और आंखों की एक्चुअल में जब हम बात करते हैं तो कितनी तरह की बीमारियां उसमें होती है। सो ये विजन केयर जो है ये है साहब 800 mg के कैप्सूल्स हैं इसमें। इसमें आई ब्राइट है, यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस है, पालियस फॉक्स कोहली है ना। अब सोचिए आपके हमारे प्रोडक्ट में जब कोहली खुद है कप्तान तो फिर तो प्रोडक्ट बढ़िया होगा ही, है ना। क्रिकेट में विराट कोहली है, हमारे पास में पुलिस कोहली है, फॉक्स कोहली। जिंको बिलोबा है, जेबोरेंडी है, बिलबेरी है, एंड देन ग्रैपसीड है, बिलवा है, मैरीगोल्ड है। क्या रीजन रहा होगा कि इस तरीके का कॉम्पोजिशन बनाना पड़ा होगा, और ये कॉम्पोजिशन किस तरीके से आपके आईज के जो विजुअल इंस्ट्रूमेंट है, जो विजुअल सिस्टम है कंप्लीटली, उसको किस तरीके से ये स्ट्रेंथन करता है। कुछ चीजें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो आपके दांत जो हैं वो जब टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वापस ठीक नहीं होते। दांत हड्डियां नहीं है। दांत अगर आपका टूट गया है तो उसे फिर आर्टिफिशियली जो है वो मैनुअली डेंटिस्ट के पास आपको जाके उसको ठीक करवाना पड़ता है। दांत वापस ठीक नहीं होते, दांत ग्रो नहीं करते। दांत जो है एक बार जब जो साइज है एक ऑप्टिमम साइज पे जाने के बाद फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और उसको अगर आप तोड़ देंगे तो फिर वापस से ग्रो नहीं करेगा। ठीक इसी तरीके से आंखें जब आप पैदा हुए थे तब भी इसकी साइज यही थी, मरते दम तक आंखों की साइज वही रहती है। एक और चीज आपको बता दूं साहब कि आंखों के जो सेल्स हैं वो भी नहीं बदलते, वो भी वही रहते हैं। बहुत छोटा पार्ट है आंखों का जिसे रिपेयर किया जा सकता है। आंखें कुछ बीमारियां हैं जो ठीक की जा सकती है, बट देयर आर लॉट मेनी डिजीज जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आंखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में।
आंखों के बगैर आप देख नहीं सकते, आप देख नहीं सकते तो आपकी आधी लाइफ जो है वो पैरालाइज्ड हो गई, आप ऐसा मान के चलते हैं, राइट। विजन इन डिटेल, विजन लिटरली अलग मीनिंग है उसका और मेडिकली उसका अलग मतलब है। विजन का मतलब टू सी इन मेडिकल टर्म्स, मेडिकल टर्म्स में विजन का मतलब होता देखना, और देखने के उस प्रक्रिया में कई सारे तंत्रिकाएं हैं, कई सारे टिश्यूज हैं, कई तरीके की चीजें हैं जो उसको हेल्प करती है देखने में। कोई एक चीज डायरेक्टली नहीं देखती है कि आप जब देखते हैं तो उल्टा देखते हैं, आप जब देखते हैं किसी को तो एक्चुअल में आप उसे उल्टा देखते हैं, टांगे ऊपर सिर नीचे। आपने अगर किसी बकरी को देखा है तो बकरी की टांगे ऊपर, बकरी का माथा नीचे। आदमी को जब आप देखते हैं तो उसकी दोनों टांगे ऊपर, माथा नीचे, ऐसे देखते हैं। लेकिन वो जब आपके लेंस से होकर के आपके ऑप्टिक नर्व के पास जाता है तो वो नर्व जब उसको लेके ब्रेन में जाती है तो ब्रेन फिर उस इमेज को सीधा करके और देखता है। सिस्टम की हम बात करें अगर, तो द आई इज द मेन ऑर्गन ऑफ द विजुअल सिस्टम। इट गेट्स इमेजेस सीन बाय द पर्सन एंड टर्न्स देम इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। पहले ये एक फोटो को देखती है, किसी मूवमेंट को देखती है और उस मूवमेंट को देख करके और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तब तक आप उस इमेज को उल्टा देख रहे होते हैं, आपके लेंस से होकर के, और वो रेटिना पे पीछे जाकर के उसकी फिल्म जो है बनती है, और वो फिल्म जो है बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो ब्रेन के पास जाता है वो पिक्चर, और वो ब्रेन फिर उसको सीधा करता है और उसको देखता है, और तब आपको एक व्यक्ति सीधा दिखाई देता है। देखते हैं इन आंखों की गुस्ताखियां क्या क्या है। आंखों की गुस्ताखियों की बात करें तो सबसे पहली गुस्ताखी आंखों की क्या है? मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है दूर का नहीं दिखाई देना। ये बहुत कॉमन डिजीज है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए इस बात को, ये ठीक नहीं किया जा सकता है और इसके लिए आपको चश्मा ही लगाना पड़ेगा, और साहब आपको जिंदगी भर चश्मा ही लगाना पड़ेगा, ऐसा एलोपैथी में कहा जाता है। देखते हैं आगे चल करके ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बट मेनी पीपल से कि ये इरिवर्सिबल चीज है, बट इसको रोका जा सकता है और इसको खराब होने से बचाया जा सकता है। दूसरी जो बड़ी बीमारी है आंखों की जो देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है नजदीक का नहीं दिखाई देना। आप नजदीक का देखते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता है, उसको हम बोलेंगे रीडिंग साइट, उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। ये दो कॉमन बीमारियां हैं जो सब में होती है। 40 साल की उम्र के बाद मैक्सिमम लोगों को चश्मा लग जाता है। किसी की दूर की साइड का चश्मा लगेगा, किसी को नजदीक की साइड का चश्मा लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मतलब पिंक आईज, आंखों में लाल लाल हो जाता है। सवेरे जब आप उठते हैं तो आंखें खुलती भी नहीं है, कीचड़ उसको घेर के रख लेता है, आंखें नहीं खुलती, बहुत सारा म्यूकस कचरा उसके अंदर में जमा हो जाता है और आंखों में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है। चौथी जो बीमारी है साहब वो है ग्लोकोमा। ये डायबिटीज की वजह से होती है। डायबिटिक पेशेंट की आईसाइट बहुत ड्रास्टिकली डाउन होती है, एकदम से उसकी आईसाइट डाउन होने लगती है, उसका बॉडी इम्यून सिस्टम चूंकि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो डायबिटीज वाले की आईसाइट बहुत जल्दी गिरती है। ये भी इरिवर्सिबल है। ग्लोकोमा अगर आपको हो गया है, डायबिटीज की वजह से होता है, डायबिटिक ग्लोकोमा इसको हम कहते हैं, और ये भी ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक नहीं होता है। पांचवी जो बीमारी है साहब वो है कैटरेक्ट, जिसको विटामिन ए की कमी से कैटरेक्ट नॉर्मली होता है।
कैटरेक्ट का मतलब हो गया मोतियाबिंद, है ना, हिंदी में मोतियाबिंद आप सुनते होंगे। इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के थ्रू मोतियाबिंद को फिक्स किया जाता है। बट मोतियाबिंद जो है हमारी मेडिसिन खा करके ठीक हो सकता है क्या, उस पे आगे वाली स्लाइड पे हम बात करेंगे। उसके बाद आती है साहब डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये भी डायबिटीज की वजह से आपके रेटिना को होने वाली बीमारी का नाम है। इसके बाद आता है मैक्यूलर डीजनरेशन। मैक्यूलर डीजनरेशन का मतलब वही हो गया, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी आंखों की एफिकेसी घटती जाती है। इसको रोका तो जा सकता है, बट एक बार अगर हो गया तो ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक बीमारी आती है, उसका नाम है स्टाई। स्टाई का मतलब जो है वो आंख के ऊपर, यहाँ पलक के ऊपर बड़ी सी गांठ हो जाती है, या नीचे जो है यहाँ आईलिड्स पे गांठ हो जाती है ना, ऐसा मोटा सा जैसे वो बेर का गुठली होता है उस तरीके का जो है वो एक सूजा हुआ सा हो जाता, पलकों पे ही होता है वो, है ना। वो भी एक बीमारी है, वो हाइजीन नहीं होने की वजह से वो बीमारी होती है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी होती है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का मतलब हो गया जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। देखिए आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप इसको नोट कर रहे हैं, है ना, आप अगर इसको ध्यान से सुन रहे हैं तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से हो रही है, तो वहां क्या दिया जा सकता है ना। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई है तो उसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की बीमारी हो सकती है, उसकी आईसाइट कमजोर होगी, ठीक है। उसके बाद में होता है प्रेस बायोपिया। ये भी जो है बुढ़ापे की बीमारी है। ये आधा भाग जो है जिसको आप अपने अपने लेफ्ट साइड में जो देख रहे होंगे उसमें आप देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा जो है ये आपकी आंखों को होल्ड करके रखता है। और कहाँ होल्ड करके रखता है, ये जो पलक है इसके अंदर, ये पलके हैं जो आईलिड्स हैं, है ना, इसके अंदर से लेके और आंखों को पूरा कवर ये करता है। कहां तक करता है, कॉर्निया को छोड़ करके बाकी पूरे पार्ट को ये एक फिल्म की तरह कवर। इसका मतलब क्या हो गया, कंजक्टाइवा जो है एक तरीके का लेमिनेशन है। ये लेमिनेशन है, ये लेमिनेशन सबसे पहले अटैक को झेलता है अपने ऊपर। इसलिए याद रखिए साहब, जब भी आप सफाई नहीं रखते हैं, बाहर कहीं से आप बाहर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, फील्ड में है, आपने हाथ लगा दिया, उसमें बैक्टीरिया आपकी आंखों में चला गया जिसकी वजह से आपको कंजक्टिवाइटिस होता है। तो सबसे पहला अटैक कौन झेलता है, कंजक्टाइवा, और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद का जो पार्ट है साहब वो है आइरिस, फिर लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, फिर अगेन कंजक्टाइवा। स्क्लेरा जो है वो व्हाइट पार्ट है पूरा पीछे तक का। The conjunctiva is the clear thin membrane that covers part of the front surface of the eye. फ्रंट सरफेस जो है आपकी आंखों का उसको कवर करके रखता है। कौन है वो, कंजक्टाइवा। प्लस आईलिड के अंदर भी और नीचे की तरफ भी, है ना। जैसे ये जब आप ऐसे करते हैं तो नीचे जो लाल लाल दिखाई देता है आंखों में, ये कंजक्टाइवा है। ऊपर की तरफ भी, अंदर की तरफ जो है वो कवरिंग है, वो कंजक्टाइवा की है। इस कंजक्टाइवा का काम जो है आपकी आंखों को हमेशा गीला बनाए रखना है। अब ये किससे बचाता है, ये डस्ट से बचाता है। ये फिल्म किस लिए बनी हुई है, आगे आपकी आंखों में गलती से कई बार छोटे वाले कीड़े आपकी आंख में घुस जाते हैं, बारीक सा एक मच्छर जैसा कुछ होता है, वो सीधा आके हिट करता है। जब आप बाइक पे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो तेज गति से, है ना, कोई आके हिट करता है। अब अगर ये कंजक्टाइवा कमजोर हो गया है तो सीधा आपकी आंख का जो स्ट्रक्चर है उसको ये डैमेज कर देगा। और आप जानते हैं कि आंख एक बार डैमेज हुई तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कटप्पा है। हमारी आंखों का कटप्पा कौन है, कंजक्टाइवा। ये आपके जो है आपके सिंहासन के ऊपर आंच नहीं आने देगा, ये तलवार लेकर के खड़ा हुआ है। चाहे कोई डस्ट आए ये उसका मुकाबला करेगा, चाहे कोई डेब्रीज, कोई कण आ जाए, कोई चूने का। आप बाइक चला रहे हैं, आपके आगे आगे जैसे ट्रक चल रहा है, कोई रेत का ट्रक है या
कोयले का ट्रक है या किसी भी तरह कोई पाउडर वगैरह है जिसका ट्रक है, तो उससे जो छन छन करके बारीक बारीक पार्टिकल्स जो आते हैं वो आपकी आंखों को डिस्टर्ब करते, कई बार स्मॉग, कई बार डस्ट माइट्स, ये आपकी आंखों में घुसते रहते हैं। और उससे सबसे पहले कौन लड़ता है? कंजक्टाइवा। तो इसलिए कंजक्टाइवा का इंपॉर्टेंस हमारी आंखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साहब। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी लड़ता है। आगे देखें, प्यूपिल। द प्यूपिल इज द ब्लैक डॉट इन द सेंटर ऑफ योर आई दैट एक्ट्स एज ए गेटवे फॉर लाइट। सबसे पहले लाइट जो है ऑब्जेक्ट से टकरा करके, आप जब मुझे देख रहे हैं तो एक्चुअल में आपकी आंखें ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकरा के वापस लौटती है लाइट, और फिर आपकी आंखों के अंदर एंटर करती है। कहां से? ब्लैक डॉट से एंटर करती है, ब्लैक डॉट से, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर करती है। और आइरिस जो है, आइरिस जो जो कलर वाला पार्ट है ना, उसको ध्यान से देखिए, और ब्लैक वाले डॉट को भी आप ध्यान से देखिए। अगर ब्लैक वाला डॉट बड़ा है इसका मतलब है कि लाइट कम है। तो आप कमजोर लाइट में जब देखने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्लैक वाला जो पार्ट है प्यूपिल जो है वो फैल जाता है, और जब ब्राइट लाइट होती है तो वो प्यूपिल छोटा हो जाता है। ब्राइट लाइट प्यूपिल श्रिंक्स और डल लाइट प्यूपिल एक्सपेंड्स। ये इसकी डिमांड है। अब साहब इसको एक्सपेंशन के लिए और कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसका हेल्दी होना जरूरी है, इसका लुब्रिकेटेड होना जरूरी है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आज आपने इसको समझ लिया ठीक तरीके से तो आपको लाइफ में आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी तो एटलीस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपकी आंखों के ये जो मसल्स हैं आंखों के, वो ठीक ठाक होने चाहिए, उसकी इलास्टिसिटी बनी रहनी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, आंखें खराब होने के बाद हम आंखों से रिलेटेड ट्रीटमेंट को लेते हैं। बट मैंने आज जैसे आपको बताया, एक बार आंखें खराब हो गई तो उसके बाद में फिर आंखें, कई बार इरिवर्सिबल बीमारियां होती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, राइट? इसलिए आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। अब बात आ जाती है सब आइरिस की। अब देखिए बीच का डॉट और उसके आसपास जैसे आसमान आसमान जैसे आकाश जैसी कोई एक आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, ये आइरिस है। ये आइरिस जो है वो आंखों का आपका कलर डिसाइड करता है। ये पिगमेंट है, ये रिंग शेप में होता है और ये आपके प्यूपिल को कवर करता है साहब, ये उसको कवर करके रखता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ताकत है। देन कम्स स्क्लेरा, जो व्हाइट वाला पार्ट है दैट इज स्क्लेरा। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये आपकी आई बॉल को थाम के रखता है, नहीं तो ये कंचे बाहर आ जाएंगे। अगर स्क्लेरा मजबूत नहीं है तो क्या होगा? आंखें लटक जाएगी ना, बाहर आ जाएगी, थोड़ी सी ठोकर लगेगी, आंखें जो है वो खराब हो जाएंगी। स्क्लेरा उस आंख को टाइट करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो जिसकी आंखों में स्क्लेरा अगर अफेक्टेड है, मैं आपको बता दूं कि एलोपैथी में रेयरली ऐसा कोई सिस्टम है कि जिसकी कोई मेडिसिन खा करके आप आंखों को ठीक कर सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसकी ध्यान रखिएगा। इसका ये टफ और फाइब्रस नेचर होता है स्क्लेरा का, है ना। ये आपकी आंखों को सीरियस डैमेज होने से बचाता है, आंखों में रप्चर से आपकी आंखों को बचाता है, और एक्सटर्नल स्ट्रोमा से आपकी आंखों को बचाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बारीक कण आपकी आंख में जाकर के गिर गया और उसकी वजह से खरोंच लग गई, तो अगर ये स्क्लेरा तक बात है तो संभाल लेगा। कंजक्टाइवा चूंकि इसके ऊपर नहीं होता है, प्यूपिल के ऊपर, तो डायरेक्ट अगर वहां पहुंच गया है वो डेब्री तो उसको नुकसान पहुंचा देगा। एक बार आपका लेंस खराब हो गया तो उसके बाद में फिर ये लेंस ठीक नहीं होता है, उसके बाद परमानेंट जो है डिबिलिटी आंखों में आ जाती है। कॉर्निया की बात कर लेते हैं। ये फ्रंट सरफेस है आंखों का, और ये आइरिस और cornea provides approximately 65 to 75% of the focusing power of the eye। आपकी आंखों का जो फोकसिंग पावर है वो आपको कॉर्निया देता है।
रेटिना क्या काम करता है? रेटिना हमारी आंखों के पीछे वाला भाग है। रेटिना पीछे वाला भाग है, वो क्या है? पर्दा है। पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। वो जो पर्दा है उसके ऊपर पिक्चर दिखती है। समझ में आ गई बात? पिक्चर सामने नहीं दिखती है। पिक्चर लेंस के थ्रू, प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर जाती है और आंखों की ये जो बॉल है ना सर, ये बॉल के पीछे वाला जो भाग हमको बाहर जो दिखाई नहीं देता है, वहां जाके ये पिक्चर बनती है। वहां पिक्चर कैसी बनती है? उल्टी। अब इसमें क्या हो रहा है साहब? इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं। यहां से शुरुआत होती है हमारे प्रोडक्ट की। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो इस टेक्निक को हम आगे बढ़ाते हैं, और अगर आप कहेंगे तो इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा, फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या हैं? दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, और पूरी आंखों का कारनामा जो है वो यही करता है। एक का नाम है रॉड्स और दूसरे का नाम है कॉन्स। ये दो सेल हैं, दो कोशिकाएं हैं। देख लेते हैं। रोड फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट मोशन, प्रोवाइड्स ब्लैक एंड व्हाइट विजन एंड फंक्शंस वेल इन लो लाइट। डिम लाइट में, कम लाइट में अगर कोई व्यक्ति बड़े आराम से देख पाता है तो कल से आप उसको क्या कहेंगे कि तुम्हारी आंखों में रॉड जो है वो बढ़िया काम कर रहा है। ROD, रॉड। रॉड सेल्स जो हैं आपकी आंखों में अगर मजबूत हैं, बढ़िया हैं, अच्छा ये घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए याद रखिए साहब, ये प्रोडक्ट अगर आपने खाया, विजन केयर, या आपने किसी भी पेशेंट को दे दिया, एक चीज ठीक की जा सकती है, अब उसको अंधेरे में दिखाई देना ठीक ठाक शुरू हो जाएगा। कम रोशनी में भी उसको दिखना शुरू हो सकता है। क्यों? कि उसके रॉड सेल्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करता है रॉड सेल? क्या करता है रॉड सेल साहब? आपको ब्लैक एंड व्हाइट विजन दिखाता है। ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाता है। बाकी रंगीन पिक्चर कौन दिखाता है? कॉन्स दिखाते हैं। ठीक, कॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन एंड कलर विजन एंड परफॉर्म बेस्ट इन मीडियम एंड ब्राइट लाइट। मीडियम लाइट में और ब्राइट लाइट में देखने में कौन हेल्प करता है? कॉन्स। और डिम लाइट में देखने में कौन हेल्प करता है? रोड्स। ठीक है साहब। अब मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास में आता है और आपको आके ये कहता है कि मुझे कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, रतौंधी हो गई है। हाँ, रतौंधी एक टर्म है साहब, रतौंधी। अंधेरा शाम होने के बाद, ऐसा आपने सुना होगा, आपने कादर खान की एक फिल्म देखी होगी जिसमें कादर खान को शाम होने के बाद, धुंधलका होने के बाद दिखाई नहीं देता था। क्या हो गया था उसको? उसकी आंखों में रोड जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से उसको अंधेरे में, हाँ, बोल राजा बोल मूवी में, हाँ क्या बात है रात काना रोग, रात काना रोग बोलते हैं क्या इसको? ऑलराइट, तो इसको रात काना रोग बोलेंगे। तो ठीक हो सकता है क्या? कोशिश की जा सकती है। अगर उसको आप विजन केयर लंबे टाइम तक देंगे तो ये दोनों ही सेल जो हैं, दोनों कोशिकाएं जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। और अगर उसको ठीक कर दिया आपने तो ऐसा कोई व्यक्ति जो रात को नहीं देख पाता था, धीरे 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 उसका विजन इंप्रूव हो सकता है। देयर आर चांसेस। ठीक है, रोड्स आर लोकेटेड थ्रू आउट द रेटिना। पूरे रेटिना में रॉड सेल्स होते हैं। कॉन एंड Cones are concentrated in a small central area of the retina called the macula. Macula में खाली जो है वो कॉन सेल्स होते हैं। देखते हैं आगे। फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है उनका फंक्शन क्या है? लाइट को फोकस करते हैं, नर्वस को सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल भेज करके बताते हैं कि साहब ये अंकुश जी हैं, ये अमृतवीर सिंह जी हैं, ये कबीर साहब हैं, हाँ, ये जाना सर हैं, ये मानसिंह सर हैं, ये सेल्वा कुमार साहब हैं। हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ये MD साहब हैं। कैसे पहचानते हैं?
क्योंकि उस इमेज को वो ले जा करके कहाँ देता है, पीछे रेटिना पे एक डिस्प्ले करता है, और वहां से जब वो नर्व्स उसको लेके जाती है, ऑप्टिक नर्व्स, तो वहां पहले से ही इमेज हमारी एक बनी हुई है, एक याददाश्त है, मेमोरी वहां पहले से बनाई हुई है, वो तुरंत मैच करता है और बता देता है, अरे ये तो अमृतवीर सिंह जी, ये तो दीपक सर हैं, हाँ, ये तो कबीर सर हैं, इनको तो हम जानते हैं। तो आपका दिमाग जो है, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन में काम करती है आपकी आंखें और आपका ब्रेन। कई बार आपकी आंखें देखती है और आपका ब्रेन अगर ठीक नहीं है तो आप लोगों को नहीं पहचानते। तो क्या उसमें आंखें काम नहीं कर रही है? आंखें तो काम कर रही है, ऑप्टिक नर्व ले जा करके ब्रेन को दे भी रही है, लेकिन आगे अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति नहीं पहचानेगा। ठीक है, तो एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए कि कौन सी चीज कमजोर हो जाती है, तो फिर हम चीजों को धुंधला देखना शुरू कर देते हैं। These signals are converted into images and visual perceptions, और ये फिर जाकर के जो है वो विजुअल परसेप्शंस में कन्वर्ट होता है। सर प्लीज डिस्क्राइब ब्लैक स्पॉट विजन। देखते हैं ब्लैक स्पॉट विजन को थोड़ा सा कवर करेंगे इसमें। लेंस कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स, जो सिलियरी मसल्स है पीछे की तरफ में आप देख रहे हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं लेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साहब। दूर की चीजें देखने में उसको स्ट्रेस कम लगता है और पास की चीजें देखने में इसको स्ट्रेस ज्यादा लगता है। लेंस के ऊपर भार पड़ता है जब आप नजदीक से देखते हैं चीजों को, तो दूर जब आप देखते हैं तो आपके लेंस के ऊपर वजन थोड़ा सा कम पड़ता है। लेंस ऑब्जेक्ट क्लोज टू द आईज, स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा। लेंस फोकस एडजस्टेड बाय सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स हैं जो आपके लेंसेज को, जैसे आप डीएसएलआर कैमरा में जैसे आप सेट करते हैं उस तरीके से ये। अब आप बताइए साहब, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, सिलियरी मसल्स अगर ढीले पड़ गए हैं और लेंस बढ़िया है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली लेंस एडजस्ट होगा? नहीं होगा। अब आप सोचिए, एक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाके अगर आप बात करते हैं और वो आपके बाहर की संरचना को देख करके, नॉर्मली क्या होता है जब आप आंखों की टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो कंप्यूटर सिर्फ दो चीजें देखता है, दूर की नजर, पास की नजर, नमस्ते, घर चले जाइए। दूर का लेंस, पास का लेंस, इतनी सी बातें होती है, उसके बाद में जय हिंद हो जाता है, आप अपने घर चले जाइए, डॉक्टर साहब अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सिलियरी मसल्स अगर आपके ढीले पड़ गए, कमजोर पड़ गए, उसमें डीके हो गया, उसको मेंटेन अगर आप नहीं रख पाए तो क्या होगा? वो लेंस को फोकस नहीं कर पाएगा, तो फोकस नहीं कर पाएगा, आंखें वही है लेकिन आंखों की गुस्ताखियां बढ़ जाएंगी। फिर आपको फोकस जब नहीं होगा तो आदमी दिखाई नहीं देगा। ठीक है साहब, इसलिए इसको भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो ठीक करता है और इसको मेंटेन करने का काम करता है। सिलियरी मसल्स जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है प्यूपिल का, उसमें हेल्प करता है, लेंस को होल्ड करके रखता है। पुलिंग एंड रिलीजिंग ऑफ द मसल्स हेल्प चेंज द शेप ऑफ लेंस, उसके लेंस को ये करता है। एक्वस ह्यूमर, इसके बाद बारी आती है साहब एक्वस ह्यूमर की, है ना, और विट्रस बॉडी जो है उसकी। तो एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर जो है लिक्विड है आपके कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में, कॉर्निया और पीछे में प्यूपिल जो है, या ऐसा ऐसा करें इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो थोड़ा सा गैप है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये क्या करता है? ये आपकी आंखों को न्यूट्रिशन देता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, आप जो विजन केयर प्रोडक्ट खाओगे उसको लेके कौन जाएगा? एक्वस ह्यूमर। एक्वस का मतलब पानी, है ना, एक्वा मतलब पानी। एक्वस ह्यूमर अगर आंखों में से खत्म हो चुका है तो चाहे आप विजन केयर को पीस पीस करके गला में भर दीजिए, आंखें ठीक नहीं होगी। इसका होना इंपॉर्टेंट है, और मैं इसीलिए कहता हूं, ये पता नहीं लग पाता है कि एक्वस ह्यूमर आपकी बॉडी से खत्म हो गया है कि क्या हो गया है। इसलिए आंखों की मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि आंखें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, आपको कोई पेशेंट अगर आपको इस तरह से मिलता है कि मेरा विजन थोड़ा सा
धुंधला रहा है, तो उसे जो है आपको विजन केयर देना चाहिए। ये आपकी आंखों को मॉइस्ट भी रखता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, थोड़ी सी बात करेंगे। सर ने अभी बताया, किसी ने पूछा था सर ब्लाइंड स्पॉट पे बात करिएगा। ब्लाइंड स्पॉट जो है ये रेटिना स्क्रीन पे एक स्पॉट होता है, वहां इमेज नहीं बनती, वो नहीं देखता। ब्लाइंड स्पॉट जो है वो ऑप्टिक नर्व का एग्जिट पॉइंट है, वहां कोई इमेज नहीं बनती है। पूरे रेटिना के ऊपर, पर्दे के ऊपर इमेज बनती है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर कोई इमेज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है, जो सिग्नल को लेकर के ब्रेन के पास जाती है। ऑलराइट, अब ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व इमेज को लेके ब्रेन के पास जाती है। अब ध्यान रखिए साहब, आपकी आंखें ठीक है, लेंस ठीक है, रेटिना ठीक है, कॉर्निया ठीक है, स्क्लेरा ठीक है, कंजक्टिवा ठीक है, सारा हिसाब किताब ठीक ठाक है, लेकिन ऑप्टिक नर्व जो है आपकी, वो अगर ठीक नहीं है तो इमेज को लेके ब्रेन तक कौन जाएगा? ऑप्टिक नर्व जाएगी। ऑप्टिक नर्व अगर ठीक नहीं है तो दिमाग की बत्ती जलेगी? नहीं जलेगी, नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? सिग्नल ब्रेक हो रहा है। सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, आंखें कितनी भी ठीक हो, ऑप्टिक नर्व की वजह से वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से डिजाइन हुआ है? हमारा प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है कि कौन सा हर्ब ऑप्टिक नर्व के ऊपर काम करेगा और कौन सा हर्ब स्क्लेरा पे काम करेगा, कौन सा रोड्स कोन पे काम करेगा और कौन सा प्यूपिल पे काम करेगा। तो इन टोटलिटी हमने ये हिसाब लगा करके रखा हुआ है कि ऐसा हर एक हर्ब उसमें ऐड कर दिया जाए जिसकी वजह से इन आंखों की जो पूरी संस्था है, इस पूरी संस्था को कवर कर लिया जाए। तो गुंजाइश खत्म हो जाती है कि भाई कोई भी ऐसा पार्ट हमने छोड़ा ही नहीं है जो आपकी आंखों को ठीक नहीं रखता हो या जो उसको एड्रेस नहीं करता हो। राइट सर? इट इज रोड्स एंड कॉन सेल्स। ऑप्टिक नर्व में भी रोड्स एंड कॉन सेल्स होते हैं और ब्राइट लाइट एंड डार्क लाइट का विजन भी यही करवाती है। इसके लिए विटामिन ए का होना बहुत जरूरी है। विटामिन ए अगर डिफिशियंसी आपकी बॉडी में होती है तो ऑप्टिक नर्व्स आपकी, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। विट्रेस ट्यूमर है, ये जेल कंसिस्टेंसी है, जो पूरा गोला है आंखों का, उसके बीच का जो पार्ट है पूरा पानी जैसा जेल टाइप जो होता है ना, गोंद जैसे होता है या आइसक्रीम जैसी होती है, उस तरीके का जेल कंस्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है। कहां पर होती है? लेंस और रेटिना के बीच में। ये क्या करता है? ये आंखों के शेप को बना करके रखता है। आंखों का शेप अगर बिगड़ जाएगा, लेंस ढीला पड़ जाएगा। अगली जो बीमारी है साहब, उसको हम फंगल डिजीज कहेंगे। फंगल डिजीज आजकल बड़ा नाम आप लोगों ने सुना होगा, खूब चर्चा में है। म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस भी जो है वो आंखों का दुश्मन है। ज्यादातर इसमें जो है वो आंखों से लोग हाथ धो रहे हैं, और इन दिनों हमने बहुत देखा है कि जिस व्यक्ति को भी म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है उनकी आंखें निकालनी पड़ रही है या फिर जबड़ा निकालना पड़ रहा है। तो ये भी, इसको भी हमने आंखों में ही रख लिया है। क्या है साहब म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस? ये फंगल इन्फेक्शन है साहब। ये म्यूकोरमाइसिट्स या म्यूकोरमाइसिटीज एक मोल्ड है जिसकी वजह से होता है। क्या ये अभी आया है? नहीं, ये था, पहले से ही था। कोविड वगैरह तो अभी आया है। कोविड से पहले से ही ये बीमारी थी, लेकिन कम होती थी। क्यों कम होती थी? हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक रहता था, तो ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस जो है हमारे ऊपर इतना अटैक नहीं कर पाता था। पर चूंकि अब आप देखिए, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले वाली पिक्चर में आपने देखा होगा कि आंख जो है डैमेज हुई है। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ गाल जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, और इस तरीके की सिचुएशन में भी जो है इसको काटना पड़ता है, ठीक। अब इंक्रीज हो गए हैं इसके केसेस, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो लोगों की धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, तो इसका अटैक बढ़ गया है।
ये कहाँ कहाँ होता है थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि आप लोग फील्ड में बहुत जाते हैं। और अगर थोड़ा सा भी आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा तो फिर ये आपकी बीमारी किस तरीके से आपको जो है घेरती है देखिएगा। ये पत्तियों में मिलता है, पत्तियों में, मिट्टी में होता है, कंपोस्ट में होता है, गोबर में। जो लोग खेतों में काम करते हैं उन लोगों को जो है सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मिट्टी में, गोबर में और पत्तियों में प्लस रॉटन वुड में, जो पुरानी लकड़ी है जिसमें दीमक लगी हुई है, इस तरीके की कंटेमिनेटेड फूड में भी होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है उससे कंटेमिनेटेड कोई फूड को लेके आता है और आप उसको खा लेते हैं तो भी ये बीमारी आपको हो सकती है। अभी चूंकि इम्यूनिटी डाउन हो रही है तो ये बीमारी थोड़ा जल्दी से पकड़ती है। कैसे इसको कर रहे हैं? क्योंकि कोविड के पेशेंट को स्टेरॉइड दिया जाता है और स्टेरॉइड क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, जैसे पैरासीटामोल करता है। हालांकि पैरासीटामोल स्टेरॉइड नहीं है। पैरासीटामोल क्या काम करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ठीक करता है। बुखार के कारण को ठीक करता है? नहीं करता। सिर्फ एक काम करता है। क्या काम करता है? आपकी बॉडी के टेम्परेचर को। तो क्या कर दिया, बीमारी तो अंदर है लेकिन बता नहीं रहा है। बुखार ठीक कर दिया, आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया। जब भी किसी व्यक्ति से आप ये कहते हैं कि साहब मुझे बुखार आ गया है, तो सामने वाला व्यक्ति आपको तुरंत सलाह देता है पैरासीटामोल ले लो, एक टेबलेट खाओ, डोलो खाओ, पैरासीटामोल पैरा खाओ, और आप खा लेते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और एकदम बल्ले बल्ले हो जाती है आपकी, और सब मजा आ गया साहब, मेरा तो ठीक हो गया। ठीक नहीं हो गया। वो जो आपको बता रहा था कि आप बीमार हैं, आपने उस आदमी को मार दिया है। वो जो एक व्यक्ति संदेश लेके आपके पास आ रहा था, आपके पास किस रूप में, बुखार के रूप में, टेम्परेचर के रूप में, जो आपको बता रहा था। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है भाई साहब कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। आपने बोला तो ही गड़बड़ है साला, उसको मार दिया आपने। अब गड़बड़ है कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। वो अंदर ही अंदर गड़बड़ चलती रहेगी, आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक यही काम स्टेरॉइड करता है। आप जब स्टेरॉइड ले लेते हैं तो शरीर में दर्द अनुभव नहीं होता। जब दर्द अनुभव नहीं होता है तो आपको लगता है कि शरीर में सब चंगासी, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ है। अब आपको सिग्नल्स मिलने बंद हो गए हैं, अब आपके पास मैसेज पहुंचना बंद हो गया है। इतनी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं साहब, क्योंकि इन दिनों स्टेरॉइड का यूज जो है, डेक्सामेथासोन वगैरह, इसका यूज बड़ा प्रचलन में आया है। कोविड से निपटने के लिए ये देना जरूरी हो गया था। तो जब इसको दिया गया तो क्या हो गया, इम्यूनिटी को और सप्रेस कर दिया। और जब इम्यूनिटी सप्रेस हो गई तो भाई साहब ये कूद के बीच में आ गया कौन, ब्लैक फंगस। इसने कहा ये अपॉर्चुनिस्टिक जो है इन्फेक्शन है, मौका परस्त, मौका देख के धोखा देता है। पता लग गया कि साहब इसने स्टेरॉइड लिया हुआ है, इसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, ये गप से आकर के बैठ गया, आंखें निकालनी पड़ती है सर, गाल पूरा काटना पड़ता है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि इस बीमारी को भी महामारी घोषित कर दिया गया है। आपको पता होगा शायद, मेरे ख्याल से इतना तो, कि जैसे कोविड को महामारी घोषित किया है, इसी तरीके से म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को भी भारत सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। और हम बात कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट की, और हमारा विजन केयर जो है किस तरीके से इसमें काम कर सकता है। क्या गजब की चीज है, आपने क्या सही टाइम पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको तो ध्यान से सुना जाना चाहिए कि क्या ये म्यूकोरमाइकोसिस को ठीक कर सकती है क्या, है ना। अब ये क्या हो रहा है कि ल्यूकोसाइट्स जो हैं, ल्यूकोसाइट्स का मतलब हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना के रखती है। और
स्टेरॉइड जो है उसको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से भी ये ब्लैक फंगस जो है ज्यादा हो रही है। ल्यूकोपीनिया हो जाता है साहब, है ना। ल्यूकोसाइट जब हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो उसको हम ल्यूकोपीनिया होना कहते हैं। All right, sir. Thus, opportunistic fungal infection enters the body like mucor mold and candida. अब जो सजग नागरिक हैं वो जानते होंगे कि कैंडिडा के ऊपर 2-3 बार बात हो चुकी है भाई साहब। कैसे ठीक करोगे अगर ब्लैक फंगस हो गया है तो? विजन केयर के साथ क्या दोगे? सिल्वर इम्यूनिटी, गार्सिनिया कंबोजिया, कॉफी बीन्स और विजन केयर। ठीक है, पैकेज समझ में आ गया? हु आर एट राडार? राडार पे कौन है? किसको हो सकती है बीमारी? इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स लाइक हाइपरटेंसिव एंड डायबिटीज। जिसको डायबिटीज है घर में रहें। सबसे पहली बात तो कौन इसके राडार पे है? जो जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और जिसको डायबिटीज है वो व्यक्ति इसके संपर्क में आ सकते हैं। उनको अभी से देना शुरू करो। क्या देना शुरू करेंगे? सिल्वर इम्यूनिटी, विजन केयर और गार्सिनिया कंबोजिया। 3 चीजें दे दो, ये बीमारी जो है उसके नजदीक नहीं आएगी। तो कैंडिडा और म्यूकोरमोल्ड ये दोनों को साध सकते हैं हम किससे? सिल्वर इम्यूनिटी से, गार्सिनिया कंबोजिया से, विजन केयर से और कॉफी बीन्स। राइट साहब? हाँ। এখন uncontrolled sugar level, more chances of getting infected। जिसको डायबिटीज है वो इसके रडार पे है। टू प्रिवेंट कीप द अंडरलाइंग डिजीज इन कंट्रोल, है ना। तो जो भी इस तरह की प्रिकॉशंस क्या लेना है? डायबिटीज के पेशेंट को सिजेजियम जैम्बोलिकम और जिम्नेमा सिल्वेस्टर खिलाओ। अगर वो बोलता है मेरी शुगर तो कंट्रोल्ड है, उसको हाथ जोड़ो, दादा कंट्रोल्ड है फिर भी खाओ। गलती से भी शुगर अगर आपकी हाई हुई और अगर आप चपेट में आ गए तो आंखों से हाथ धोना पड़ सकता है, गाल से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए उसको खाने में ऐतराज क्या है? 1 महीना खा लो, ठीक है। तो शुगर लेवल को चेक में रखो। और जो व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उस व्यक्ति को हमारा कार्डियक केयर है मस्त, वो दे दो। गार्सिनिया कंबोजिया दो, सिल्वर इम्यूनिटी दो। मेंटेन ए गुड इम्यूनिटी। गुड इम्यूनिटी के लिए क्या देना है? देखो जो लोग नोट कर रहे हैं वो लिख लें इसको। क्या क्या देना है? पुडीनीर, इजी इम्यूनिटी, गिलोय, मिनरल्स और सी बकथॉर्न प्लस कुर्कुमिन, ठीक है। मोरिंगा ओलिफेरा, ओलिगोडायनामिक सिल्वर जिसकी हमने बात कर दी, गार्सिनिया कंबोजिया, मल्टीविटामिन और स्पाइरुलिना, इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है। अब प्रिकॉशंस क्या लेना है इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी को कोई भी फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसके पास बैठो, उसके साथ चाय पियो, बड़े प्रेम से उसको समझाओ कि अंकल एक तो हाथ धोइए रेगुलरली, ठीक है साहब। पहली बात, दिन में कम से कम 4 बार साबुन लगा के मुंह को धोइए। सर ठीक, समझ में आ गई आपको बात? दूसरा काम, मास्क रोज बदलना है। मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, आज मास्क इस तरफ से पहना है, कल इधर से पहन लेंगे उल्टा करके। भैया मेरे बाहर की तरफ जो फैमिली बैठी है ना कोरोना की, उसको तुमने अंदर ले लिया अपनी तरफ से, इसलिए भूल के भी मास्क उल्टा करके वापस मत पहनो। अगर कपड़े का मास्क है तो उसको धो के फिर पहनना है, ठीक है। और अगर वो डिस्पोजेबल मास्क है तो 1 दिन यूज करो, उसको फेंक दो, ठीक है। तो कपड़े रोज धोइए। अभी आज का टाइम जो है ऐसा है, आप अगर बाहर गए हैं फील्ड में तो वापस आकर के वो कपड़े आप घर में लेके मत जाइए साहब। उन कपड़ों को तुरंत साबुन के पानी में भिगोइए और उनको धो दीजिए। रूमाल जो आप यूज करते हैं उसको रोज, ठीक है। प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, अंकल जी के पास बैठ के बताने वाली बातें बता रहा हूँ आपको। आप अपने पेशेंट को किस तरीके से बताएंगे कि भाई रूमाल हाथ में रखते हो ना, गमछा रखते हो ना, 1 दिन में गमछा यूज करो, दूसरे दिन धो लो, ठीक है। बेडशीट रोज साफ करो, ठीक। प्रॉपर वेंटिलेशन में रहो। जो लोग बहुत कंजेस्टेड जगह में रहते हैं वहां भी ये वायरस जो है, ये बैक्टीरिया जो है आपके साथ में रहता है। ऑलराइट,
डिस्पोजेबल मास्क को नहीं यूज करना है। प्रिकॉशंस जो है और क्या क्या है, 2-3 बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर हाथ में रखिए, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल को जो है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते रहिए। और बाहर जब भी आप होते हैं तो नाक में, आंख में या कान में उंगली मत डालिए, उसको टच मत करिए। यहाँ हम बात कर रहे थे आंखों को बचाने की, किससे? म्यूकोरमाइकोसिस से, राइट सर। अब आगे आ जाते हैं, क्या क्या मिला हुआ है हमारे प्रोडक्ट में और ये किस तरीके से हमारी आंखों को ठीक रखता है। यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस जो है, जिसका नाम है आई ब्राइट, इसका नाम आई ब्राइट इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीट आंखों के लिए एक जबरदस्त औषधि का काम करता है। ठीक है साहब, ये सबसे पहले किसको देखता है? कंजक्टाइवा पे काम करता है। आप ध्यान रखिएगा एक एक चीज का, ये किस पे काम करता है? कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा कौन है? छतरी है हमारे आंखों की। तो ये आंखों में आने वाला जो पहला ऑब्जेक्ट है जो आपकी आंख में गिरता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है कंजक्टाइवा को, सो दैट वो डेब्रिज से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अटैक से आपकी आंखों को बचा सके। ठीक है साहब। जो गुरांजनी हो जाती है आंखों के ऊपर, स्काई हो जाती है, वो ठीक करता है। ऑक्यूलर एलर्जी जो है, उसे आंखों में जो खुजली होती है, उसके लिए यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस बढ़िया काम करता है। मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि वो आंखों में क्या काम। यूफ्रेसिया जो है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें आयरिडोइड्स है इसमें, ओके, फ्लेवोनॉइड है, फिनोलिक एसिड है, एथरिक ऑयल है। ये सारा मिलकर के क्या काम करता है? कंजक्टाइवा को जो है, स्पेशली जिनकी आंखें आती है उसमें काम करता है। कॉलियस फॉस्फोली, ये ग्लूकोमा को, डायबिटीज की वजह से जिनकी आंखें जा रही है, डायबिटिक पेशेंट में आंखों से, मतलब ग्लूकोमा से आंखों को बचाने का काम कौन करेगा? कॉलियस फॉस्फोली करेगा। देखिए, बाकी लोग जो आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं प्रोडक्ट की, वो खाली इतना ही कहेंगे कि कॉलियस फॉस्फोली जो है आपकी आंखों के लिए अच्छा है। भाई साहब, आंखों में किस पे काम करेगा? आपके शरीर पे अच्छा काम करता है, किस पे काम करता है? नाखून पे, के चमड़ी पे, के जीभ पे, के नाक पे, के पेट पे, किस पे काम करता है? बताना पड़ेगा ना। तो फोर्स कॉली किस पे काम करता है? ग्लूकोमा पे काम करता है। डायबिटीज की वजह से जो अंधे होते हैं लोग, उससे बचाता है साहब ये। ठीक है। प्लस आपकी ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या है? जो ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाती है, उसको ये ठीक रखता है। ठीक है। आपकी आंखों को मॉइस्ट भी बनाने में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर इन योर आईज, डैमेजिंग द ऑप्टिक नर्व। आपकी आंखों में जरूरत से ज्यादा जब जो है फ्लूइड जमा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ता है। उसको कौन निकालता है? कॉलियस फॉस्फोली। आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, हाँ? सुना ना गाना, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। वो जो भरी भरी आंख है उसको कौन ठीक करेगा? कॉलियस फॉस्फोली ठीक करेगा। एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल करके बाहर भेज देगा, आंखों से टप 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 पानी गिरेगा। तो विजन केयर खाने के बाद अगर किसी व्यक्ति की आंखों में पानी टपकता है, तो आप क्या समझेंगे कि इसके ऑप्टिक नर्व डैमेज होने वाले थे, जो अब नहीं होंगे, क्योंकि आंखों में पानी ज्यादा हो गया था और उसका प्रेशर इसने रिलीज कर दिया। ऑलराइट सर, ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा वही आंखों की बीमारी है जो डायबिटीज की वजह से होती है। और ये फोर्सकोलिन जो है, इसके अंदर फोर्सकोली में फोर्सकोलिन नाम का जो केमिकल है, वो इसमें होता है, जो आपकी आंखों को, प्रेशर को रिड्यूस करता है। आप देखिए, ग्लूकोमा की एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, जो सफेद वाला पार्ट है उसके ऊपर जैसे मलाई रगड़ दी हो किसी ने दूध की, आंखें ऐसी हो जाती है, उससे ये आपको बचाता है। ठीक है सर। हाँ, ऑलराइट सर। जिंको बिलोबा क्या काम करता है? जिंको बिलोबा जो है आंखों में ब्लड के प्रेशर को बना करके रखता है, आपके रेटिना को मजबूत बना करके रखता है। जेबोरेंडी जो है ब्लड विजन में काम करता है, धुंधला जहां दिखता है, तो ये क्या काम करेगा? आपके लेंस के ऊपर काम करेगा। ठीक है। प्लस जो है लॉस्ट विजन फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ठीक करेगा। मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि क्या इसको ठीक किया जा सकता है? जेबोरेंडी का रेगुलर यूज जो है इसको
ठीक कर सकता है। बिलबेरी क्या काम करेगा? बिलबेरी जो है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रीबायोटिक होता है, और साथ में ये कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर में होता है। तो ये क्या करेगा? ये विजुअल एक्विटी को ठीक बना करके रखेगा। फेनोलिक एसिड है इसमें, ये बिलबेरी है साहब। आप देखिए बिलबेरी जो वर्ल्ड वार 2 हुआ था, उस समय रॉयल एयरफोर्स पायलट जो है वो इसका जेम ब्रेड में लगा करके खाया करते थे, जिसकी वजह से कैटरेक्ट और ग्लोकोमा जो है डायबिटीज की वजह से जो होता था लोगों में, वो ठीक होना शुरू हो गया। तो बिलबेरी बहुत जबरदस्त काम करता है इसमें है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में ये काम करता है, ब्लाइंडनेस में काम करेगा, ठीक है। कैटरेक्ट को जो है ये होने से रोकता है बिलबेरी। सर्कुलेशन को ठीक करेगा, ब्लड वेजल्स को जो है स्ट्रेंथ देगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी और मैक्यूलर डीजनरेशन जो है, मैक्यूलर डीजनरेशन का मतलब हो गया उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी का कमजोर होना, है ना। तो ये उसमें भी काम करेगा। एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी है, ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है, ठीक है साहब। रूइबोस क्या काम करता है? रूइबोस जो है डार्क सर्कल जो है आंखों के नीचे, है ना। हमारा प्रोडक्ट सिर्फ खाली आंखों के लिए नहीं है साहब, आपकी सुंदरता के लिए भी है। जिन महिलाओं में, जिन पुरुषों में प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, घर में दुखी रहने की वजह से, या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो आंखों के नीचे में जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, काले काले धब्बे, उसको ये ठीक करता है ना। आंखों में जो रेडनेस आ जाती है, चक्कू लाल, है ना, उसको भी ये ठीक करेगा। आंखों में स्वेलिंग वगैरह को ये ठीक करता है। इन्फ्लेमेशन प्लस डेंड्रफ जो स्काल्प में होता है, वो डेंड्रफ आईलिड्स पे आ जाता है, उससे भी ये आपको बचाता है। ऑयल ग्लैंड्स जो हैं उसको ये ठीक ठाक बना के रखता है। ट्रेनिंग स्टाई, स्टाई के लिए जो है ये काम करेगा। जो पुरांजनी हो जाती है आंखों के ऊपर, उसमें ये काम करेगा। नाउ कम्स ग्रैप सीड। ग्रैप सीड जो है वो आपके नाइट विजन को इंप्रूव करते हैं। वही रात काना जिसको आपने बोला था, ये रात काना को ठीक करने का काम करता है, उससे बचा देता है, ठीक है। ये कॉर्न सेल्स और रॉड सेल्स दोनों को ताकत देता है, राइट सर। क्वेंचेस फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स की बात हमने पीछे कई बार हमने करी है। ये उसमें डायबिटीज में काम करेगा। विजुअल स्ट्रेस जो है, विजुअल डिमांड बढ़ जाती है, उसको ये ठीक करेगा। हेडेक को ठीक करेगा। आंखें जब आपकी बहुत थक जाती है तो उससे भी आपका विजन केयर जो है उसको ठीक रखता है। चलिए हम सीधे आ जाते हैं। ह्यूमन आईज कैन सी ओनली रेड, ब्लू एंड ग्रीन। हमारी आंखें सिर्फ 3 कलर देखती है ना। चिंता में पड़ गए ना? रेड, ब्लू एंड ग्रीन, सिर्फ 3 कलर देखती है। लेकिन ह्यूमन आईज कैन डिफरेंशिएट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स। 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स को ये डिफरेंशिएट कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मिलियन कलर्स कैसे, जब 3 ही कलर देखती है। तो ये इन तीनों कलर से जो है बाकी के सारे कलर्स बनते हैं, उसको ये 10 मिलियन डिफरेंट वेरिएशंस में देख सकती है। इतनी तेज आपकी आंखें होती है। कितना मेगापिक्सल होती है? 500 समथिंग मेगापिक्सल होती है। 576 मेगापिक्सल कैमरा है आपका। आपका जो कैमरा है, ये जो भगवान ने आपको दिया ऊपर वाले ने, 576 मेगापिक्सल कैमरा है। अभी तक इतना पावरफुल कैमरा कोई नहीं बना है, ठीक है साहब। आईज रिमेन द सेम साइज थ्रू आउट लाइफ। आप पैदा हुए तब से आप मरेंगे तब तक आपकी आंखों की साइज वही रहने वाली है। इंडिविजुअल आई कंटेन्स 107 मिलियन सेल्स एंड आर ऑल लाइट सेंसिटिव, ठीक है। आई इज द फास्टेस्ट मसल इन योर बॉडी। अगर आपको कोई पूछे कि आपकी बॉडी में फास्टेस्ट मसल कौन सा है, तो वो आंखें हैं। यूं करते ही फट से झपकती है ना। आपकी आंखें सबसे फास्टेस्ट मसल्स हैं, ठीक है। प्लस सी थिंग्स अपसाइड डाउन। इट इज योर ब्रेन विच टर्न्स द इमेज द राइट वे अप। बता ही चुका हूं, उल्टा देखती है आपकी आंखें। ये दुनिया ऊट पटांगा उल्टा देखती है, टांगे ऊपर सर नीचे देखती है, उसको फिर आपका ब्रेन ठीक करता है, ठीक है।
Human eye can function at 100% at any given moment without needing a rest. आपकी आंख जब देखना शुरू करती है तो आधा नहीं देखती साहब। बाकी शरीर का कोई भी पार्ट आधा काम कर सकता है, डाइजेशन आधा काम कर सकता है, हार्ट आपका आधा काम कर सकता है। आपकी आंखों में जो कॉर्नियल स्क्रैच आ जाता है, आपको मालूम है कि वो 48 घंटे में ठीक हो जाता है। यूं सबसे फास्ट हीलिंग आपकी आंखों में होती है। और दुनिया में तकरीबन 2 लाख लोग हर साल अंधे हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा विजन केयर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। ओनली सेल्स दैट सर्वाइव फ्रॉम द टाइम यू आर बोर्न अंटिल डेथ आर इन योर आईज। आपकी आंखों की जो कोशिकाएं हैं वो आपके पैदा होने से लेके और आपके मरने तक आपका साथ निभाती है, वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज डेडिकेटेड टू विजन एंड सी। आपका आधा ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ देखने के काम में लगा रहता है, इसलिए आपकी आंखों का होना जरूरी है। आप एक खास बात आपको बता दूं, वो लोग जो विजुअल इंपेयर्ड हैं, ऐसे लोग जिनको दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल जो लोग नहीं देख पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, ऐसे लोगों का पूरा दिमाग जो है वो इमेजिनेशन पे, कैलकुलेशंस पे, अदर स्किल्स डेवलप करने में लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा आधा दिमाग देखने में लगता है, और जब हम देखते हैं तो विजुअल्स के अकॉर्डिंगली परसेप्शंस बनाते हैं। हमारा ब्रेन उसको देख करके जो है कि दादा का शर्ट बहुत बढ़िया है ना, किसी की मूछें बड़ी अच्छी है, किसी का चश्मा बड़ा सुंदर है, किसी का टैटू सुंदर है, तो हमारा ब्रेन उसमें ज्यादा काम करता है। ठीक है, व्हेन यू रीड और स्टेयर एट ए कंप्यूटर यू ब्लिंक लेस ऑफन रिजल्टिंग इन टायर्ड आई। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है साहब, के आज हर घर में मोबाइल है। हम बहुत ज्यादा मोबाइल को जब देखते हैं तो हम आंखें झपकाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आंखों पे बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। ठीक है साहब, while a fingerprint has 40 unique characteristics and iris has 256, जिस तरीके से फिंगरप्रिंट होती है यूनिक फीचर्स आपकी, उसी तरीके से आंखें भी यूनिक फीचर्स होते हैं। जैसे फिंगर्स में 40 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपकी आंखों में 256 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब आता है 20-20-20 रूल, और इसके बाद में हम आरती कर लेंगे, नमस्ते बोलेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। When working at a computer, you should follow the 20-20-20 rule. क्या है 20-20-20 रूल? 20 मिनट तक अगर आपने मोबाइल देखा है तो आपको अगले 20 सेकंड तक 20 फीट दूर देखना है। अगर आपने 20 मिनट तक मोबाइल देखा है या टीवी देखा है तो आपको अपनी आंखों को रिलैक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगले 20 सेकंड तक कहां देखना है? कम से कम 20 फीट दूर डिस्टेंस पे देखना। ये 20-20-20 का रूल है। आपकी आंखें इससे थकेंगी नहीं और आपकी आंखें रिजुविनेट हो जाएंगी, और इस तरीके से आपकी आंखें ठीक ठाक रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ जी सर, बोलिए। सर बोले कि 20-20-20 रूल्स को फिर से एक बार दोबारा बोलिए ना सर। 20 मिनट से ज्यादा आपको ना तो टीवी की तरफ देखना है, ना मोबाइल की तरफ देखना है, ना कंप्यूटर की तरफ देखना है। अगर आप रेगुलरली काम कर रहे हैं तो 20 मिनट में ब्रेक कर लो साहब। तो 20 मिनट अगर आपने देख लिया है तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अगले 20 सेकंड तक कहां देखना है? कम से कम 20 फुट दूर देखना है। अगर आप 100 फीट दूर देखते तो और अच्छी बात है, 50 फुट दूर देखते हैं, दूर कहीं देखिए, लहलहाते पत्ते देखिए, झरने देखिए, दूर कहीं बिल्डिंग देखिए, है ना, दूर देखिए आप, उससे आपकी आंखें रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये है केविएशन का विजन केयर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसके अलावा आपको अगर केविएशन के और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा नीचे दिया गया नंबर है उसको देख के आप कॉल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको केविएशन ज्वाइन करनी है तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो थैंक यू, वेलकम केविएशन मार्केटिंग कॉर्पोरेशन इन बिजनेस।